वह निराकार भी है, वह साकार भी है, वह परम आकाश रूप परम धाम में रहता भी है, वह भूमंडल पे आता भी है, वह ज्ञान की स्थापना भी करता है, साधुओं का उद्धार भी करता है और दुर्जनों का विनाश भी करता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान परमात्मा या उस परम सत्ता का नाम है जो धरती पे युग युग में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और साधुओं का उद्धार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। ये उसका नाम है। वो हमेशा रहने वाला है, वह हमेशा रहने वाला है, वह परमात्मा कहलाता है। वह साकार भी है, निराकार भी है, निराकार भी है, साकार भी है। और जब तक उसको कोई जान ही नहीं सकता है, जब तक कि वो अपने बारे में स्वयं ना बता दे। भगवान इस धरती पर किसी मानव शरीर में अवतरित होते हैं और ज्ञान के माध्यम से अपना स्वरूप दिखाते हैं। भगवान बताते हैं जीवों को कि तुम जो जीवन जी रहे हो भोग वाला, ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये तुमको नरक में ले जाएगा और 84 के नरक में ले जाएगा। इसलिए मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरी स्तुति कर, क्योंकि मोक्ष देने का अधिकार मेरा है, माया का नहीं। मोक्ष मैं ही दूंगा क्योंकि मैं ही सबका कर्ता धर्ता हूँ। वह भगवान है। भगवान जब आएगा धरती पर, प्रत्येक वस्तु की यथार्थ जानकारी देगा। ज्ञान जो है संसार का ज्ञान भी देगा, शरीर का भी ज्ञान देगा, शरीर के अंदर बैठा जीव है उसका भी ज्ञान देगा, जीव जिससे आधार है जीव का जो आत्मा, उसका भी ज्ञान देगा, और जो आत्मा है कहाँ से पैदा हो रहा है उसका भी ज्ञान देगा, अर्थात अपना ज्ञान देगा। इन सब की अलग अलग जानकारी जो दे वही भगवान है। और ज्ञान जब आपके पास आएगा तो विवेक भी आएगा। विवेक का मतलब हो गया कि आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाएगी कि आप गलत और सही को पहचाने। अभी जो आप संसार देख रहे होंगे बिना ज्ञान के, इसमें आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अगर भगवान अपने वचन ना बोले, इस संसार का खेल किसी को समझ में आ ही नहीं सकता है। केवल आदमी अपनी जो है दुख सुख के बीच में डोलता रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ये तो उसकी कृपा है भगवान की कि वो धरती पे आते हैं और अपनी बनाई हुई इस दुनिया के बारे में बताते हैं, वरना कौन जान लेगा, कौन जान लेगा। सब तो अपना भोग भोग रहे हैं और भगवान बता के भी गए हैं तो उसको कौन मान ले रहा है। नहीं मान रहे हैं तो अपने दुख में और सुख में डोल रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठने के लिए भगवान के वचन को पकड़ना पड़ेगा, अपने दृढ़ हृदय में बैठाना पड़ेगा, उसको दृढ़तापूर्वक। भगवान को छोड़ के और कोई इस संसार से बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। मोक्ष देने का अधिकार, ज्ञान देने का अधिकार केवल और केवल मात्र भगवान को है, परमात्मा को है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मा, हम जीवों पर दया करो। और वास्तव में हमें इतनी क्षमता है ही नहीं। इंद्रियों की पहुंच आपकी कहाँ तक है? जड़ तक है, चेतन आत्मा तक नहीं है। छोड़िए, तो भगवान तक तो पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, मुझ जीव पर आप दया करें। और ये जो भव सागर है, भव सागर मतलब ये संसार जो रोज़ आप आवागमन देखते हैं, कोई पैदा हो रहा है, कोई मृत्यु को जा रहा है, कोई पैदा हो रहा है, इससे बचाइए, इसको बचाइए। आज तक इस शरीर में भोजन पानी देते रहे, चलता रहा, 2 दिन नहीं डालिए, देखिए इसकी क्या दशा हो जाती है। दिन प्रतिदिन ये अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है, फिर भी नहीं, ये इसके अंदर बैठा जीव तब भी नहीं ये चीज़ मानने को तैयार है। एक दिन इनको छोड़ना पड़ेगा। अब इससे बड़ा ज्ञान क्या है? भगवान के वचन ग्रंथों में लिखे हुए हैं, भगवान आके बोले हैं, लेकिन उसको भी जीव बैठाता नहीं दिमाग में, वो परमानेंट मानता है और इस दुनिया से निकल लेता है।
इसलिए भगवान के वचन मानो और उससे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें बचाओ। वो बचाते हैं, वो आते हैं। कथाएं भरी पड़ी हैं भगवान की। भगवान आए हैं, जिस जिस भक्त ने उनको बुलाया है आए हैं और आते रहेंगे और आते हैं। इसलिए उससे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वही मालिक है, वही करता धरता है, उसी से सब पैदा हुआ है, उसी में सब मिल जाएगा। जब वह हर चीज़ का मालिक है तो हम मालिक बन के क्यों बैठे किसी चीज़ के? हम मालिक बन के क्यों बैठे? जिस दिन सांस की डोरी कटेगी उस दिन ये शरीर नीचे गिर जाएगा। ना ये मालिक है, ना ये किसी का करता धरता था। एक झूठ चल रहा था साथ में, उस झूठ में इसमें अहंकार पल रहा था। बस उस अहंकार को भगवान में चढ़ा दो कि हे प्रभु मालिक आप ही हो, आप ही हो जो कुछ हो हमारे, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे अपनी शरण में रखो। मैं प्रतिदिन लाखों गलतियाँ करता हूँ, प्रभु हमें माफ़ करो। वो करते हैं, वो करते हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना करिए और कम से कम उसका नाम तो रोज़ लो, कम से कम उसका नाम तो आप रोज़ लो। आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तो आप इतना समझिए, भगवान एक परम सत्ता का नाम है। वो युग युग में आते भी हैं और आके ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान का मतलब एक एक चीज़ की अलग जानकारी भी देते हैं। उसको कहते हैं भगवान। भगवान आपके असली माता पिता हैं, उनसे दूरी ना बनाओ, उनसे दूरी ना बनाओ। तो आज मैं यहीं पे भगवान की जितनी परमात्मा क्या है, कैसा है, वो बताया हमने, और वाणी को यहीं विराम देते हैं। और उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें अपनी शरण रखो। परम पिता परमेश्वर की जय हो, परम पिता परमेश्वर की जय हो, परम पिता परमेश्वर की जय हो।